सर नॉलेज लेकर बता रहे हैं, ऐसे तो कोई बता नहीं पाएगा कि स्टॉक मार्केट, आईबीसी और भी कई संस्थान से जुड़ करके लर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेंडिंग कर रहे थे। हाँ, मोबाइल के लैपटॉप में भी आपका खुल गया है, थोड़ा सा लैपटॉप को भी दिखा दीजिए और मोबाइल के स्क्रीन को भी दिखा दीजिए। स्टॉक मार्केट ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर लोग बहुत अब किसी के कहने पे पैसा लगा देते हैं कि इसका शेयर अच्छा चल रहा है और इस पर पैसा लगा दो। आज के ज़माने के जो विद्यार्थी हैं या जो 13 साल महज 13 साल की उम्र के लड़के जो जिनको खेलने और कूदने का समय है, वह आज कैसे ट्रेंडिंग में अर्थात व्यापार में, स्टॉक मार्केट में और विवेक बिंद्रा सर के में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज मैं उनसे मिला ही देता हूं। फाइनली आपके मेरे साथ बैठे हुए हैं सूर्यकांत जी। तो सूर्यकांत, आपका आप तक न्यूज़ में स्वागत है। पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आज बहुत आभारी हूँ आपका कि आप मेरे पास आप आए जी। यह वही सूर्यकांत मौर्य जी हैं जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपनी छोटी छोटी पहचानों को लेकर बहुत बड़ी मुकाम हासिल करते हुए सफर नजर आते हैं। अभी आपको बता दूं कि यह लर्निंग पीरियड में है। ट्रेंडिंग, स्टॉक मार्केट, आईबीसी और भी कई संस्थान से जुड़ करके लर्निंग कर रहे हैं, अर्थात अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। आपको बता दूं कि जिस उम्र में लड़के खेलने कूदने की जगह अपनी पढ़ाई में अपने व्यापार को काफ़ी उन्नत बनाने के लिए आप किस तरीके से काम करते हैं, इन सारी मुद्दाओं पर बात करने के लिए आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से अपने जीवन को संवारने में लगे हैं और कितना खर्चा किए हैं अपने जीवन के ऊपर और कहां से इनको इतना खर्चा मिला है। इसके बारे में सारी जानकारियां लेने के लिए हम इनसे पहले बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने साल के हैं? अभी मैं 13 साल का हूँ। अभी 13 साल के हैं। किस क्लास में स्टडी चल रहा है आपका? अभी क्लास 8 में पढ़ता हूँ। क्लास 8 में पढ़ते हैं। और स्टडी के साथ साथ आप पढ़ाई के साथ साथ ये सारे क्रियाकलाप कैसे कर लेते हैं इतनी आसानी से? अभी उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी बात है। तो उसको आपने सेटअप कर लिया है? हाँ, उसका रूटीन है, डेली का रूटीन है हम लोग का, एक हफ्ता का रूटीन है। संडे को हटाकर संडे को हम लोग सब फैमिली एक साथ प्लेइंग करते हैं, टुगेदर अपना टाइम बिताते हैं और ये 6 दिन एकदम फोकस रहता है काम पर। जैसा कि आपको पीछे भी दिखा देता हूँ, विवेक बिंद्रा सर का एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ है और इनका ये ऑफिस है। इसी में ये बैठते हैं और अपनी सारी क्रियाकलापों को करते हैं। सही है कि नहीं है? जी सर। तो यहाँ पे पीछे में आपका बड़ा बिजनेस, थोड़ा सा पोस्टर पे आप दिखा दीजिए। बड़ा बिजनेस का पोस्टर लगा हुआ है, तो इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, बड़ा बिजनेस में सबसे पहले मैं ज्वाइन हुआ था आईबीसी के तौर पर। आईबीसी का फुल फॉर्म होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। लेकिन मैं इसमें अर्निंग के लिए नहीं आया था, मैं लर्निंग के लिए आया था। अभी भी आप लर्निंग कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि अभी मैं 18 साल तक लर्निंग ही करूँगा, क्योंकि अभी हम लोग का जो बेस माइंड है अब तक लर्निंग में ही फोकस रहता है। जब अगर अर्निंग के बारे में सोचेंगे तो उस टाइप का लर्निंग नहीं आएगा, ऊपर ऊपर का ज्ञान हो जाता है। डीप में किसी को मैं समझा नहीं पाऊंगा, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाऊंगा। जहां तक आपके बारे में हमें पता है, आप स्टॉक मार्केट में भी काफी रुपया फंसाए हुए हैं, अर्थात लर्निंग कर रहे हैं और उससे कुछ प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। ट्रेंडिंग भी करते हैं? हाँ, करते हैं। क्या टाइमिंग रहता है आपका ट्रेंडिंग करने का, स्टडी करने का? थोड़ा सा उस पर फोकस करिए आप। अगर कल के मार्केट से हम जो प्रॉफिट निकालते हैं, जैसे कल हम लोग का प्रॉफिट हुआ था 5000, कल का प्रॉफिट हुआ था हम लोग का 5000। जैसे मार्केट 9:15 पे खुलता है, उससे आधा घंटा पहले हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं उसके बारे में। हाँ, कि आज का मार्केट कैसा खुल सकता है, अनुमान लगाते हैं, क्योंकि ये तो किसी के हाथ में नहीं है कि आज का मार्केट कैसा खुलेगा। तो 9:15 से 3:30 तक 5 घंटा रेगुलर ट्रेडिंग चलता है, स्टडी चलता है। सर हम लोग को समझाते हैं, हम लोग का क्लास लेते हैं। मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा दी जाती है और वहाँ से आप इसको सीखते हैं? जी सर। बक्सर में इसका इंस्टीट्यूट है क्या? इंस्टीट्यूट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रोकरेज के तौर पर मेरे एक सर हैं, शहनवाज अहमद नाम है। शहनवाज सर? हाँ, शहनवाज अहमद। वो नई बाज़ार के बगल में मठिया मोड़ है, वहाँ पर उनका ब्रांच है।
वहाँ पर मैं जाता हूँ, उनसे लर्निंग लेता हूँ, बातें करता हूँ और ट्रेडिंग वो भी कराते हैं हमसे। और वही चीज़ उनका देन है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आपको लगता है कि ट्रेडिंग करके कुछ हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल सर, क्योंकि यही एक मार्केट है जो आपको फाइनेंशियल तौर पर मजबूत कर सकता है अगर आपको कोई स्किल नहीं आता है तो। विवेक बिंद्रा सर के बारे में आपको क्या जानकारी है? विवेक बिंद्रा एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कंसल्टेंट है और बिजनेस कोच है। मॉडल है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का मॉडल है, मैं इसमें 1 साल से जुड़ा हूँ। मेरे इस जो सजेशन दिए थे वो मेरे पापा जी हैं, उनका नाम है शिवजी सिंह। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके साथ तुम जुड़ो, उनका कोर्सेज देखो। उनको कोर्सेज में एक था स्टॉक मार्केट, तो वहाँ से पापा से मैंने पूछा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो पापा ने वहाँ पर, जहाँ सर का नाम बताया शहनवाज अहमद, तो वहाँ पर लेकर गए थे। तो वहाँ से मेरा स्टॉक मार्केट का, तो वहाँ पे आप पढ़ने के लिए डायरेक्ट चले गए? हाँ, वहाँ से मेरा लर्निंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1 महीना के बाद पापा बोले कि ऐसे लर्निंग से नहीं काम चलेगा, मैं तुमको 10,000 रुपये देता हूँ, वहाँ से ट्रेडिंग करो, तुम कुछ सीख। मतलब फाइनेंशियल आपका परिवार से सपोर्ट काफ़ी मिला हुआ है? हाँ, वो है मेरे पापा श्री दिए हैं। तो उस तरीके से आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया। अभी लगभग 2 महीने हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लर्निंग पीरियड में है अभी, और लर्निंग पीरियड के तहत किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में किस तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में बताएंगे अभी। स्टॉक मार्केट ये बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पर लोग बहुत अब किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं कि इसका शेयर अच्छा चल रहा है और इस पर पैसा लगा दो। जैसे मेरे पापा, काफ़ी लाभ हो जाएगा। हाँ, जैसे एग्जांपल मैं अपना पापा ही पर लेता हूँ। उन्होंने, किसी ने बताया कि पेटीएम का IPO आया है, आप ले लीजिए, तो वो 2.5 लाख रुपए लगाकर आज उनका 98,000 लॉस चल रहा है। इसलिए आप लोग जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है तो पहले उसके बारे में नॉलेज लीजिए, डीप नॉलेज जाइए, फिर कोई शेयर को खरीदिए, उस पर प्रॉफिट कमाइए। ये मेरा कहना है। आपने अभी कितना रुपया लगाकर और कितना रुपया कमा लिया है? देखिए, हम 60,000 रुपये लगाए हैं, वहाँ से मैं 15,000 गेन किया हूँ अब तक। 60,000 रुपया लगाकर 15,000 रुपया गेन किए हैं? यस सर। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये मेरा लॉस जा रहा है? नहीं सर, अगर कैलकुलेट किया जाए पर डे का तो मेरा 1,000 रुपये निकल जाता है सर। तो 1,000 रुपये आपकी दृष्टि से लग रहा है कि कुछ ठीक ठाक, अभी स्टार्टिंग पीरियड में कुछ अच्छा खासा चल रहा है। ऐसा भी कभी हुआ होगा कि आपका लॉस गया होगा? सर, अब तक तो नहीं गया है, लेकिन आगे फ्यूचर में मेरा जाएगा या नहीं जाएगा। अनुभव क्या बता रहा है? अनुभव तो सर नहीं जाएगा। 90% चांस है मेरा प्रॉफिट, 10% है लॉस। ये आप अपने से बता रहे हैं या कि लर्निंग पीरियड के तहत बता रहे हैं, लर्न करके बता रहे हैं? सर, नॉलेज लेकर बता रहे हैं, ऐसे तो कोई बता नहीं पाएगा। कि जितना मैं ऑब्जर्व किया हूँ उस एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ कि मेरा 90% प्रॉफिट है और 10% लॉस है। थोड़ा पास में आ जाइएगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए और दिखाइएगा यहाँ पे किस तरीके से। थोड़ा सा अभी लैपटॉप उस तरीके का काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हम लैपटॉप में आपको दिखाने में असमर्थ हैं, और यहाँ मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रेंडिंग कर रहे थे। हाँ, मोबाइल के लैपटॉप में भी आपका खुल गया है। थोड़ा सा लैपटॉप को भी दिखा दीजिए और मोबाइल के स्क्रीन को भी दिखा दीजिए। चलिए, और यहाँ मोबाइल के स्क्रीन में, तो आप मोबाइल से खेलते हैं या लैपटॉप से खेलते हैं? सर, दोनों से खेलते हैं हम तो। दोनों से? किस में अच्छा लगता है? सर देखिए, अगर स्क्रीन बड़ा हो तो अच्छा समझने में रहता है, कैंडल को। स्क्रीन छोटा पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ समझ में आता है सर। मोबाइल से हमको अच्छा पड़ता है। मोबाइल से अच्छा लगता है, कहीं भी इसको देखा जा सकता है। अभी हमारे साथ सूर्यकांत मौर्य जी थे, जिनसे हम लोग बातचीत किए। यह मेरा प्रयास आप सबों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।